नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य बेपार सेकंड के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे सेकंड पेपर में संकलित जो एकांकियां हैं उनके बारे में, और पहले वीडियो में आपको मैंने राम कुमार वर्मा का जीवन का परिचय दिया था। उनकी एकांकियों के जो कथ्य और शिल्प है उसके बारे में चर्चा की थी। अब हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित जो इनकी एकांकी है उत्सर्ग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्सर्ग त्याग को कहते हैं, इनका शीर्षक है उत्सर्ग। उत्सर्ग कहते हैं त्याग को, बलिदान को। यह बलिदान कैसा है, किस तरह का है, यह आपको इस कहानी में, इस एकांकी कहानी से समझ में आएगा। एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर शेखर है, एक महान वैज्ञानिक है। डॉक्टर विनय है, डॉक्टर शेखर का सहायक है। ये छाया देवी है, डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है। मंजुल है, डॉक्टर शेखर की पुत्री है। सुधीर डॉक्टर शेखर का एक सेवक होता है। इसमें तीन पात्र मुख्य हैं, डॉक्टर शेखर, उनकी पुत्री मंजुल और उनकी जो प्रेमिका रही है वो छाया देवी। तो ये प्रमुख पात्र हैं। अब देखिए इसके कथानक क्या है। एक लंबी एकांकी है ये, लेकिन मैं आपको इसका सार बता देता हूं कि उत्सर्ग जो शीर्षक एकांकी में जो शेखर एक महान वैज्ञानिक है जो मृत्यु के रहस्य को हासिल करने के लिए अनेक प्रयास और प्रयोग करता है। वह मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर से पृथक करने की चेष्टा करता है। इस प्रयोग में वह सिद्ध भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है। उसने ऐसा यंत्र तैयार कर लिया जिसके सहारे वह मृत आत्माओं को अपने पास बुलाता है और मनुष्य का भौतिक शरीर देता है और उनसे बातें करता है। तो देखिए शुरुआत ही जो है ऐसे हो रही है कि कहीं इनका जो शेखर का सहायक है विनय और शेखर जो महान वैज्ञानिक है, इन दोनों के बीच जो है बातचीत होती है। वो कहते हैं कि शेखर जब ये कहते हैं कि सब लोग इकट्ठा हो गए विनय, तो हाँ जी हो गए। इस समय कितना बजा होगा? 7:15 हो रहे हैं। 7:15 विनय, समय तो एक गति से चलता है, नदी के बहाव की तरह। न उसमें घंटे हैं, न मिनट है, न गति है, न प्रवाह है। हम ही लोग इसको समय को काट काट कर टुकड़े कर दिए हैं। ये घंटा, ये मिनट है, न कई घंटा न मिनट है, ये क्या है? इस तरह से इस एकांकी का शुरुआत होती है। ये महान वैज्ञानिक है और अपना जो प्रेजेंटेशन है वो देने के लिए वहाँ एक मीटिंग रखी है, एक कॉन्फ्रेंस रखी है, वहाँ जाना चाहते हैं और दोनों के बीच बातचीत से इसकी शुरुआत होती है। शेखर छाया नामक एक स्त्री से प्रेम करता है, किंतु दोनों का विवाह नहीं हो पाता क्योंकि शेखर को अपने एक अभिन्न मित्र की जो विधवा पत्नी है उसकी बेटी मंजुला के संरक्षण का कर्तव्य संभालना पड़ा। उसने सोचा कि छाया से विवाह करने के बाद वह अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक नहीं कर पाएगा। उसे यह उम्मीद भी थी कि उसके उत्सर्ग का मोल छाया के हृदय में होगा, वह शेखर का अनुमोदन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। छाया शेखर से विवाह न कर सकने के फलस्वरूप मर जाती है। यानी कि शेखर जो एक स्त्री से प्रेम करता है जिसका नाम है छाया देवी, लेकिन वह इससे वो विवाह नहीं कर पाता क्योंकि शेखर का एक अभिन्न मित्र है जिसकी असामयिक मृत्यु के कारण उसकी जो पत्नी है वो विधवा हो गई और उसका जो सारा भार है वो शेखर ने संभाल लिया और अपने जो प्रेम को है त्याग दिया, अपने प्रेम का बलिदान कर दिया। इसके लिए शेखर ने यह सोचा कि छाया देवी जरूर मेरे त्याग से प्रभावित होगी, मेरे त्याग को समझ पाएगी और मेरी मजबूरी, मेरी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो मुझे माफ कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी एक बेटी भी है अपने मित्र की,
जो विधवा पत्नी है, उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम मंजुला है। उसका भी उससे भी बहुत स्नेह करते हैं ये शेखर, डॉक्टर शेखर, और बहुत ही चाहते हैं, लेकिन अपने व्यस्तता के कारण वो जो है उसको समय नहीं दे पाते हैं। जब बच्ची आती है, बेटी आती है, और आने के बाद इनको एक मीटिंग में जाना पड़ता है, तो बेटी उनको रोकती है, समझाती है, मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए समय नहीं है। और शेखर जो है बड़ी अति व्यस्तता में जो है जूतों के ऊपर जुराब पहनने लगते हैं। तो मंजुला हंस करके जो है थोड़ा सा पिताजी को सुनाती है कि देखो आपकी व्यस्तता कितनी है, किस तरह से आप जूते के ऊपर मोजा पहन रहे हो। तो ये एक छोटी सी बात है। अब क्या होता है कि जो बेटी को सांत्वना देकर के वो चले जाते हैं मीटिंग में, और जो इनका जो एपराटस है, याद रखिएगा इस नाम को, एपराटस, ये एक यंत्र है। इस यंत्र के कारण जो मनुष्य का जो भौतिक शरीर है और जो मनुष्य की आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, तो ये दो शरीरों में से भौतिक शरीर तो हम हैं, जिंदा हैं, इसलिए भौतिक शरीर है। इसके अलावा एक शरीर और है जो आत्मा का है। तो आपने कभी कभी देखा होगा, सुना होगा कि ये जो साधु महात्मा लोग हैं, ये हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो इसी तरह रहते हैं कि अपने जो है भौतिक शरीर से अपने सूक्ष्म जो शरीर को अलग कर लेते हैं और वो साधना में लीन हो जाते हैं, और वो लंबी आयु तक जो है जीते रहते हैं। तो इस भौतिक शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर को देखना, उसको महसूस करना, उसके बारे में जानना, ये एक एपराटस जो ये इनका यंत्र है, उससे क्या करते हैं कि वो जो आत्माएं होती हैं, जो आदमी मर चुका है, जो उनकी आत्मा है, उनको बुलाते हैं और उनको भौतिक शरीर धारण कराते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, ये जो ईश्वर की जो प्राकृतिक नियमों की जो नियमों के अनुसार कि जो है मृत्यु का रहस्य कोई नहीं जान सकता, ये जानने के लिए एपराटस बनाया किन्होंने? डॉक्टर शेखर ने। तो डॉक्टर शेखर जो है मीटिंग में चले जाते हैं, तो एपराटस को जो है उनकी जो बेटी है मंजुला, वो उसको ऑन कर देती है, और ऑन करने के बाद उसमें नीला, हरा, लाल कई बल्ब जलते हैं, जिसका ऑपरेट वो नहीं कर पाती, मतलब उसका संचालन, उसका जो है किस तरह से चलेगा, क्या करेगा, उसको कुछ नहीं पता है। और एक जो सितार है वो लेकर के बैठ जाती है और मधुर संगीत जो है वो बजाती है। तो उससे प्रभावित होकर के जो मंजुला मर चुकी है, इसको मंजुला नहीं, जो छाया देवी जो मर चुकी है, मंजुला तो बेटी का नाम, जो छाया देवी मर चुकी है, छाया देवी मर चुकी है, ये मंजुला को नहीं पता है, मंजुला नहीं जानती है, क्योंकि 2 महीने पहले ही उनका देहावसान हुआ है। और ये जो मंजुला है वो 6 महीने से बाहर रही है, तो इसलिए इसको पता नहीं है। तो छाया देवी इस एपराटस के कारण आकर्षित होकर के और संगीत से आकर्षित होकर के, जो छाया देवी की आत्मा है वो शरीर धारण करके आती है और मंजुला से बातचीत करती है। एक दिन मृत छाया की प्रेतात्मा डॉक्टर शेखर के यंत्र पर शरीर धारण कर आती है और चेतावनी देती है कि वह मंत्र को तोड़ दे और मृत्यु के पास झांकने का दुस्साहस न करे, अन्यथा वह उसके मित्र की पुत्री मंजुला को इस संसार सदा के लिए ले जाकर अपने उपेक्षित प्रेम का प्रतिशोध लेगी। डॉक्टर शेखर छाया के प्रेत से मंजुला के प्राणों की भीख मांगते हैं और छाया की संतुष्टि के लिए वह यंत्र जिसके सारे प्रेतात्माओं को अपने पास बुलाता था तोड़कर फेंक देता है। यानी क्या है कि थोड़ा घटनाक्रम मैं आपको और बता देता हूं। अब छाया देवी आकर के और मंजुला से बातचीत करती है, और बातचीत में पता चलता है कि जो वहाँ
रह के आई है, वहाँ जहाँ ये जहाँ से आई है वहाँ का जिक्र करती है। तो मैं आपको इससे जोड़ता हूँ कि एक 35 वर्षीय स्त्री का प्रवेश होता है, गौरवर्ण है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए हैं, मुख मुद्रा गंभीर है। मंजुल उसको देखते कहती हैं, नमस्ते, आइए बैठिए। छाया देवी नमस्कार कर बैठती है, पास की कुर्सी पर मंजुल भी बैठ जाती है। तुम सितार बजा रही थी, मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है, सुनकर यहाँ चली आई। कौन कहता है? छाया देवी। मंजुल कहती है कि हाँ, मैं इतना अच्छा बजा लेती हूँ। तो छाया देवी कहती है कि देखो, मैंने सोचा चलूँ तुम्हें देख आऊँ, मालूम हुआ तुम आ गई हो। हाँ, कल रात ही आई हूँ। ये बातचीत होती है और बातचीत करके जो है वो चली जाती है। कौन? छाया देवी। अब डॉक्टर अपनी मीटिंग से निवृत्त होकर के आते हैं और आकर के जब मंजुला से बात करते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि छाया देवी अपना शरीर धारण करके आई थी और 4 महीने के अंदर कह के गई है कि 4 महीने के भीतर भीतर मैं तुम्हें जो है अपने साथ ले जाऊंगी। तो डॉक्टर शेखर बहुत विचलित हो जाते हैं। वो उस एपराटस को ऑन करके छाया देवी को बुलाते हैं और छाया देवी से चर्चा करते हैं। छाया देवी से जो है वो अपने बेटी की प्राणों की भीख मांगते हैं और ये एक गंभीर जो है वो यही होता है। एकांकी पूरी जो गंभीर संवादों से हैं, यहीं पे जो है आपको इसके संवाद दिखाई देंगे कि जब वो पूछती है कि तुमने मेरे साथ इस तरह से क्यों किया, मेरे साथ विवाह क्यों नहीं किया, तो छाया देवी को जो है वो शेखर कहते हैं, तो मैं क्या करता छाया, मिलने के दूसरे दिन ही मेरे मित्र के मरने का समाचार मिला। मैं अपने मित्र को अपने से अधिक प्यार करता था। उस मित्र की विधवा पत्नी और लड़की मंजुल के पोषण का भार मैंने अपने कंधे पर ले लिया। मैंने सोचा तुमसे विवाह कर सकने पर मैं अपने मित्र की विधवा पत्नी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उस मित्र के परिवार में कोई नहीं था, फिर मैं क्या करता छाया। वह विधवा पत्नी स्वर्ग की देवी से भी अधिक पवित्र मेरी सेवा स्वीकार कर सकी। क्या इस संसार में मेरे लिए सबसे बड़े सुख की बात नहीं है? ये मंजुल मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है। अपने प्रियतम मित्र की स्मृति रेखा मंजुल जो 4 महीने बाद मर रही है, जिसको तुम साथ लेके जाना चाह रही हो। तो फिर जो है छाया देवी अपने जो मन की जो भड़ास है वो निकालती है। लेकिन तुमने मेरे संसार में आग लगा दी डॉक्टर, तुमने कभी स्त्री के हृदय की थाई नहीं ली। ये कहते हुए जो है वो उसको उलाहना देती है। अंत में जाकर के क्या होता है कि अगर तुम अपने बेटी के प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो मैं जैसा कहूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो एपराटस है, जो तुम प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ कर रहे हो, ईश्वर की जो बनाई हुई जो पद्धति है उसका जो जिस छेड़छाड़ कर रहे हो, इस एपराटस को तोड़ दो। तो एक बार तो जो है मना कर देता है कि नहीं, मैं मेरी वर्षों की मेहनत है, वर्षों की खोज है, मैंने इतनी जो है ऊंचाइयां पा ली है, अब मैं जो है इसको नहीं तोड़ सकता। तो वो कहती है कि ठीक है मत तोड़ो, मैं तुम्हारी बेटी को साथ ले जाऊंगी, तो अपने दोनों में से एक को चुन लो। अंत में जो है अपने जो है जैसे प्रेम का त्याग किया था वैसे ही अपने आविष्कार का त्याग कर देता है, उत्सर्ग कर देता है और अपनी जो बेटी है उसके प्राणों की रक्षा कर लेता है। ये इस कहानी का है। तो संवाद जो है वो पात्रानुकूल हैं, छोटे छोटे हैं, कथनात्मक हैं, समझ में आने योग्य हैं। जो कहानी है वो सीधी सादी जो आपको मैंने बता दी है। पात्र भी बहुत कम हैं, भाषा बहुत सीधी सरल है, शैली इनकी जो है वो नाटकीय है और एकांकी के तत्वों के आधार पर जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो संपूर्ण जो 6 तत्व हैं उनके आधार पर ये एकांकी पूरी खरी उतरती है और कला और सौंदर्य की दृष्टि से ये उत्कृष्ट एकांकी मानी जाती है। अब आपको थोड़े से मैं व्याख्या स्थल बता देता हूँ। इस एकांकी में से व्याख्या भी आती है। तो ये देखिए कि मैंने मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश की है। ये कौन कह रहा है? शेखर। अपने आविष्कार के बारे में जब विनय पूछता है तो उससे वो शेखर जो है वो कहता है
कि मैंने मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश की है। जीवन का आदर्श यही है कि जीवन के उस पार देखा जाए। मृत्यु तो सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार है। मृत्यु क्या है? सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार है। मन शरीर से अलग होकर भी कार्य कर सकता है और शरीर के नष्ट होने पर भी वह गतिशील है। तो मैं आश्चर्य होगा यदि मैं कहूं कि मृत्यु में पीड़ा नहीं है। मृत्यु तो जीवन का एक मोड़ है। जिस प्रकार एक चौड़ा रास्ता जंगल में एक पगडंडी होकर छिप जाता है और हम नहीं दिख पड़ते, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीवन पथ भी रहस्य के वन में प्रवेश कर जाता है। तो इसकी व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है। दूसरी जो व्याख्या है बहुत अच्छी। गंगा जल की पवित्र धारा बहती है जैसे स्वर्ग पानी बनकर बह रहा है, ये छाया देवी कहती है। छाया देवी जब मंजुला से बातचीत करती है तो मंजुला को वो जो है ये सुनाती है। मंजुल कहती है कि क्या करूं, मेरी इच्छा है कि मैं ऋषिकेश देख आऊं। पिताजी कहते थे बड़ी अच्छी जगह है, मैं तो कई बार वहाँ हो आए, कैसी जगह है? ये पूछती है किससे? छाया देवी से। तो छाया देवी कहती है बहुत अच्छी, गंगा की पवित्र धारा बहती है जैसे स्वर्ग पानी में बनकर बह रहा हो। जब मैं उसमें स्नान करती हूँ तो मालूम होता है कि मेरे सारे शरीर में गंगा जल बह रहा है और प्रकृति के दृश्य तो ऐसे जैसे ईश्वर ने समुद्र की हरी लहरों को तरतीब के साथ गूंथ कर सजा दिया हो। तुम देखो तो यहाँ आना भूल जाओ, वहाँ जाने की तुम्हारी इच्छा है? हाँ बहुत है, ये जवाब देती है। तो ठीक है, हम चलते हैं कभी साथ में, मैं तुम्हें भी ले चलूंगी। ये इसका प्रसंग है। तीसरा जो है वो तीसरी व्याख्या भी यही है। छाया देवी डॉक्टर को सुनाती है, कहती है कि लेकिन तुमने मेरे संसार में आग लगा दी डॉक्टर। तुमने कभी स्त्री के हृदय की था नहीं ली, यानी स्त्री के मन को तुमने समझा नहीं। वह प्रेम करते समय समुद्र से भी अधिक गहरी और गंभीर हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, बहुत सीरियस हो जाती है। लेकिन तुमने उस चीज़ को नहीं समझा और निराश होने पर आग की लपटों से भी अधिक भयानक, जिसकी एक एक चिंगारी में सारा जीवन जल जलकर बुझता है, जिससे उसे बार बार जलना पड़े। जैसे हृदय के पास निकला हुआ एक फोड़ा जो कि हृदय की धड़कन से दर्द करे। फिर भी मैं मौन रही, हंसती रही, लेकिन तुमने ये न समझा। छाया इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसके जीवन का सूर्य ढल रहा है। मेरे जीवन के वे दिन मेरे मौन रहने में अंधेरे के समान भयानक हो रहे थे डॉक्टर। मैं अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी। ये भी जो है छाया देवी का एक कथन है। ये भी छाया देवी का एक कथन है जो व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है। स्त्री के सच्चे प्रेम की सीमा तुम नहीं जानते, मृत्यु का रहस्य खोजने में व्यस्त हो। कभी मेरे रहस्य की ओर भी दृष्टि करते, लेकिन मकड़ी की तरह गोल जाले को बुनकर उसके बीच में बैठकर पृथ्वी की गोलाई नहीं देखी जा सकती। जुगनू के जीवन की चिंगारी से ज्वालामुखी की आग की कल्पना नहीं कर सकती डॉक्टर। तुम नहीं समझ सकते, स्त्री की निराशा के अंधकार में एक ही ज्वालामुखी सोता है और उसके जागने पर स्त्री को आग के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। ये अपने प्रेम जो करती है डॉक्टर से, उसको ये सुनाती है। मृत्यु के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, ये भी छाया देवी कह सकती है कि तुम अपना यंत्र तोड़ दो, जानने की कोशिश कर रहे हो, ये भ्रम है तुम्हारा। लेकिन तुम अपने परिश्रम से बहुत कुछ जान गए हो। यह रहस्य संसार के मनुष्य के लिए नहीं है। ईश्वर ने मृत्यु को जीवन के बाद इसलिए बनाया है कि संसार का जीवन रहे, यानी जीवन रहे, कोई नहीं जाए। अगर हम मृत्यु के बारे में पहले जान लें तो सारा भय मिट जाएगा। इसलिए मृत्यु के बारे में कोई नहीं जान सकता। मृत्यु जो है असामयिक इसीलिए होती है कि मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कभी किसी का कुछ भी हो सकता। तो इसको तुम जानने की कोशिश कर रहे हो, वो ईश्वर के नियमों के खिलाफ है, इसलिए ऐसा मत करो। तो इस तरह से ये आपके व्याख्या स्थल थे। तो इस तरह से आप जो है पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए आपके हिंदी साहित्य की क्लासेस से। हम दोनों पेपर को एक साथ देखेंगे, प्रथम और द्वितीय को। इनमें जो मोस्ट है महत्वपूर्ण जो व्याख्या स्थल हैं और जो महत्वपूर्ण जो एकांकियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।